दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं मध्य प्रदेश में जो सिवड़ा जो क्षेत्र पड़ता है, हमें लग रहा है बहुत अच्छा क्षेत्र है। और यहाँ एक सनकुआ है। लोग यहाँ जो आते हैं सनकुआ के नाम से आते हैं। यहाँ बहुत अच्छा झरना भी झरता है और यहाँ बहुत अच्छा बुद्ध विहार भी बना हुआ है। सबसे बड़ी विशेषता बुद्ध विहार की एक है कि जब भी लोग यहाँ आते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें बुद्ध से विचारधारा से जुड़ते हैं और हमारे बीच में जो भंते जी हैं उनको सही सलाह देने का काम करते हैं। तो भंते जी, सबसे पहले तो मैं आपको राम कुमार राही नमो बुद्धाय जय भीम करता है और मैं पूछना चाहूँगा यहाँ के बारे में। तो चलो मैं चल के मिलाता हूँ अपने भंते जी से। तो भंते जी, पहले मेरे दर्शकों को अपना नाम बता दीजिएगा। भंते करुणातीस जी। तो भंते जी कब से रह रहे हैं यहाँ? यहाँ 2020 से रह रहे हैं। 2020 से। अच्छा, नाम जो मैंने सुना है, आप 2020 से रह रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि कम से कम 2 साल पहले मैंने सुना था सनकुआ का नाम, कि लोग बाग जो अस्थियां लेकर के जाते हैं, अब लोग गंगा जमुना में से और संगम में न जा कर के, हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोग सनकुआ जाने लगे हैं। तो आप 2020 से हैं यहाँ, तो यहाँ की देख रेख हमें लग रहा है कि आप लोगों के हाथ में है। तो जैसे लोग बाग रात बिरात आते हैं तो उनके लिए क्या कोई साधन रुकने का होता है? यहाँ पर बुद्ध विहार है और बुद्ध विहार पे यहाँ पर जो अस्थि विसर्जन होता है जी, 24 घंटे यहाँ पर उपलब्ध रहता है। कोई कभी भी आए 24 घंटे में, रात को भी आए जी, तो वहाँ उनको रुकने के लिए, खाने के लिए और उनके कपड़े, जहाँ तक है पूरा बंदोबस्त कर यहाँ बुद्ध विहार का होता है। अच्छा। अगर वो यहाँ से जाना है तो चले जाते हैं, अगर रुकना है तो उनकी व्यवस्था कर दी जाती है। कपड़े, खाना, रहना सब कुछ यहाँ उपलब्ध होता है। तो भंते जी, जैसे कहीं आप अकेले रहते हैं, क्या आपके साथ में 1-2 लोग और हैं जो व्यवस्था ना गड़बड़ा जाए? भाई एक व्यक्ति इतना, एक भंते जी इतना काम नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आपके साथ में और लोग भंते जी हैं क्या? हमारे यहाँ पर 3 भंते हैं जी। जो सीनियर भंते हैं ना, करुणा सागर जी हैं और दूसरे करुणातीस और तीसरे प्रज्ञा जी। 3 भंते रहते हैं 24 घंटे यहाँ पर। अच्छा। तो यहाँ पर पहले बुद्ध विहार खाली रहता नहीं है, भंते 24 घंटे यहाँ रहते हैं। अच्छा भंते जी, हमने एक बात मेरे दिल और दिमाग में और आ रही है। जैसे आसपास का जो क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं जैसे बुद्धिस्ट शादियाँ हो रही हैं, तो लोगों को ज़रूरत पड़ती होगी, आपकी ज़रूरत पड़ती होगी लोगों को, तो क्या आप जाते हो उनके गाँव में? हाँ, अगर वो बुलाते हैं तो शादी में जाते हैं। तो शादी में 1 बंदे जाते हैं, 2 बंदे जाते हैं, लेकिन एक बंदे तो 24 घंटे यहाँ पर रहता है। अच्छा। बुद्ध विहार खाली नहीं रहता है जी। अच्छा भंते जी, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, कहीं ना कहीं पूछना ज़रूरी है, लोगों को पता भी चलना चाहिए। यहाँ कोई डिमांड तो नहीं रहती है ना भंते की? यहाँ पर कोई डिमांड नहीं है। बुद्ध के मार्ग में पैसा तो बुद्ध ने जी अच्छा माना ही नहीं जी, है ना। तो यहाँ पर तो वो आए और कृष्ण पंचशील के साथ अपनी अस्थियां विसर्जन करें और अपने यहाँ पर बुद्ध विहार में यहाँ अपना घूम करके भगवान बुद्ध के दर्शन करके और यहाँ से अपने चले जाएं। अच्छा, बात कोई डिमांड नहीं है, ऐसा कुछ सिस्टम है ही नहीं पैसे का जी। यहाँ पर पैसे का तो कुछ ये शर्त है नहीं कि यहाँ पर देना है लेना, बिल्कुल नहीं है जी। निःशुल्क समझिए आप। जी। अपने इच्छा के अनुसार सेवा है। मतलब आपने अगर जो दिया, हमें लग रहा है कि जो आटा पानी खरीदते हैं तो कम से कम 4 लोगों के मुंह में चला जाता है। और दूसरी बात, जो भी दान देते हैं दानदाता जी, उपासक, वो पूरा पैसा जो बुद्ध विहार के मेंटेनेंस में जो भी यहाँ पर बन रहा है, सब इन्हीं उपासकों का ही वो पैसा है जी। बहुत बढ़िया। बुद्ध विहार में जो भी प्रोग्रेस हो रही है ना, ये सब पैसा इनका उपासकों का रहता है। दे जाते हैं थोड़ा बहुत, उसी से यहाँ का मेंटेनेंस चलता है। और हमें लग रहा है कि उपासकों को देना भी चाहिए, कहीं ना कहीं इस दौर में हम लोग पीछे न रह जाएं। भाई देखो, जब बुद्ध विहार बनेगा, विकास होगा,
यहाँ काफ़ी लोग अभी ठीक है, ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, और हमें लग रहा है कि वीडियो जो मैं बना रहा हूँ तो वो पूरे भारत में जाएगा, तो कहीं से न कहीं से लोग यहाँ आने का काम करेंगे जरूर। देखिए अभी जो बाढ़ आई थी, यहाँ जब पुल टूटा था, इस बुद्ध विहार का तहस नहस हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था जी, बिल्कुल खंडर हो गया था। लेकिन इन्हीं दानदाताओं का पैसे से थोड़ा थोड़ा पैसा करके आज ये बुद्ध विहार पहली जैसी अवस्था में बन गया है और अच्छा बन गया है। ये सभी को, इनको भी पता। अच्छा बंते जी, जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं, क्या बाढ़ इतनी ज़्यादा उससे आ जाती है स्पीड से, जो यहाँ पानी आ जाता है? अभी जहाँ पर हम खड़े हैं ना, जी, यहाँ पर उस समय कम से कम 10-12 फीट पानी था जहाँ पे खड़े हैं। अरे बाप रे बाप, बिल्कुल होगा इस तब। लेवल का 10 फुट पानी था। यहाँ तो भयंकर तरह से ये जो धारा है नदी की, पूरी इधर से बुद्ध विहार के इधर से सीधी हो गई थी। अच्छा, पूरा बुद्ध विहार में इधर ही टकराव था पानी का। बिल्कुल तो बिल्कुल। पूरा बुद्ध विहार तहस नहस हो गया था। बुद्ध विहार क्या, जो नदी के किनारे के जो भी आश्रम थे यहाँ पर सनकुआ वो में, सब चले गए, वो सब खंडर बन गए। तो अच्छा, आपको तो फिर काफ़ी साल इसमें बनवाने में लग जाती होगी। धीरे धीरे करके, धीरे अच्छा। थोड़ा थोड़ा पैसा, जैसा जिन दानदाताओं का पैसा आया ना, धीरे धीरे करके आज आप देख ही रहे हैं जी, बुद्ध विहार की। मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा बुद्ध विहार बना है, और बाबा साहब की प्रतिमा भी बहुत अच्छी लगी है। बस बाबा साहब की जो प्रतिमा है ना, बिल्कुल नीचे गिर गई थी जी, वो तो उखाड़ के ऊपर स्टेज बना के तब वो लगाई है। बंते जी, एक क्वेश्चन मैं और करना चाहूँगा आपसे। तो हमें लग रहा है कि अब मुझे भी जानकारी होना चाहिए कि कितने जिला आपसे जुड़ चुके हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पर कम से कम 8 जिला के लोग आते हैं यहाँ जी, और यहाँ अच्छा। पर ऐसे नहीं है, बहुत अच्छी तरह से इतनी भीड़ होती है, कभी कभी तो नंबर लगना शुरू होता है। हाँ, बताते हैं कि लोग सनकुआ में कभी कभार नंबर की भी जरूरत होती है। देखिए हमको पाठ तो सबको ही कराना है, टाइम से उनको घर भी भेजना है। ये तो नहीं है कि हमें एक ही पाठ को कराना, सबको ही निपटा के उनको। तो हमें लग रहा है कि बंते जी, जब समय का अभाव आप लोगों के पास होता होगा, तो कहीं ना कहीं तीनों लोगों को व्यस्तता बनी रहती है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है हम तीनों बंदे बैठते हैं जी, तब इस भीड़ को निपटा पाते हैं। तो आपको सुबह जल्दी तैयार भी होना पड़ता होगा। सुबह हम कभी कभी वंदना ऐसा करके होता है 6 बजे हम बैठ जाते हैं, और कभी कभी शाम को 6 बजे निपट पाते हैं जी, और कभी कभी 8 भी बज जाते हैं, क्योंकि कभी जो यात्री आते हैं दूर से, बीच में उनकी व्हीकल खराब हो गई, अब वो लेट आते, बनते जी बीच में गाड़ी खराब हो गई, हम तो बहुत लेट आ गए, तो 8 बजे 9 बजे फिर उनको बोलते हैं आप यहीं रुक जाइए, खाना खाइए और सुबह चले जाइए। फिर बोलते हैं नहीं बनते जी, हम रुकने वाले रुक जाते हैं, जाने वाले चले जाते हैं, फिर उनको बोलते हैं आप। अच्छा बनते जी, यहाँ की सनकुआ की थोड़ी बहुत इतिहास बता दीजिएगा, और लोगों को लगे कि हाँ, राय जी ने कुछ अच्छा क्वेश्चन किया, यहाँ के इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत। यहाँ ये तो बुद्ध स्थल है जी, यहाँ सनकुआ में आप पुराने बुद्ध स्तूप हैं ना, हाँ, अभी भी यहाँ पर बने हैं। आपने गौर से देखा होगा नीचे जब अस्थियां विसर्जन में गए थे ना, तो जो जहाँ पर वो कुंड है, कुंड के सामने जो दरवाजे बने हुए, ये पुराने बुद्ध, अच्छा, पुराने बुद्ध के स्तूप है। ये एक्चुअल में ये बुद्ध स्थल ही है जी, ये बाद में परिवर्तन हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, लेकिन ये पुराना बुद्ध स्थल है। अगर यहाँ पर बारीकी से इसकी छानबीन किया जाए तो बुद्ध स्तूप बहुत मिल जाएंगे यहाँ पर जी। और हमें लग रहा है कि अब यहाँ का इतिहास लोगों को काफ़ी समय तक जानकारी मिल रही है और मिलेगी, और हमें लग रहा है कि इतिहास भी जिंदा हो जाएगा। बिल्कुल सही तो बनते जी, आपने बहुमूल्य समय दिया, मैं आपको बदनामी करता हूँ। तो बनते जी, एक बार नंबर और बता दीजिएगा आप अपना। हमारा नंबर है 9691 411। एक मिनट को तो एक बार कौन बोलना फिर। 9691 411 903। ठीक, बहुत बहुत आपको बदनामी करता हूँ बनते जी, जो आपने समय दिया। और मेरे बीच में बनते जी जो हैं उरई से चल करके आए। हमारे बीच माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्य बनते जी विनोद आचार्य जी हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा बनते जी, कहीं ना कहीं मेरे लोगों को रास्ते की भी ज़रूरत है, तो आप कृपया करके बता दीजिएगा कि उस जालौन से रास्ता बता दीजिएगा कि कैसे आना होगा। उरई से जालौन आते हैं, जालौन से फिर
बगरा होते हुए मेहोना, जी, मेहोना से लहार, और लहार से एक शॉर्टकट रास्ता आता है, सीधा सेवड़ा को जोड़ता है। तो जो शॉर्टकट आप बता रहे हैं कि उसमें कोई गांव पड़ता है क्या? भटपुरा गांव पड़ता है ना। अच्छा, भटपुरा मोड़ बोलते हैं उसे? हाँ हाँ हाँ, भटपुरा मोड़। हाँ उसको। अच्छा उसी से अच्छा, होते भाई हुए- जो लोग आएंगे वो कहीं ना कहीं पूछने का काम करेंगे। अब लोगों को पता होगा कि भटपुरा मोड़ जो पड़ती है वहाँ जाना है, तो वहाँ से सीधे रास्ता सरपुरा की जाए। सीधा रास्ता वहाँ से है, लहार से जो बस स्टैंड है जी, जो नहर है उसको बाईपास रखते हुए सीधा आप चले आइए, कोई दिक्कत नहीं, किसी से नहीं पूछना है, सीधा आप बिल्कुल वहीं से आके सिवड़ा पहुँचते हैं। और सिवड़ा पहुँच के ब्रिज बना हुआ, बस अभी थोड़ी दिक्कत ये है कि सिंगल बाईपास है ना, तो कभी बड़ी गाड़ियाँ होती तो वहीं खड़ी करना पड़ती हैं, छोटी गाड़ी तो यहाँ तक आ जाती है, है। तो बुद्ध विहार भी तक आ सकती है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने। पुल का भी कार्य शुरू हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, पुल का भी हो गया। एक चीज और